हेलो एवरीवन, मैं गरिमा मैथ्स बाय गरिमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि टीचिंग सेक्टर के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, रेलवे के, बैंकिंग सेक्टर के, ठीक है, एसएससी के, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब में नॉर्मल बेसिक मैथ सब में आती है, ठीक है। तो उसकी हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक मैंने पहला लिया है सर्च एंड इंडिसेस, ठीक है। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। तो मैंने देखिए पहले क्या लिखा है, लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो कुछ लॉ है इंडिसेस के और कुछ लॉ हैं सर्च की, ठीक है। तो वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक। तो देखो क्या है कि अगर बेस सेम है, ए बेस है यहाँ पर भी ए बेस है, पावर्स अगर डिफरेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, बेस एज इट इज रहता है, ठीक है। सेकंड वाला समझिए, अगर बेस मतलब ए है, उसकी पावर एम, ऐसे ही नीचे ए की पावर एन, तो बेस दोनों जगह सेम है और पावर्स डिफरेंट है, लेकिन ये डिवाइड में है, तो जो उसका आंसर आता है वो पावर्स माइनस में लिख दी जाती हैं। कैसे लिख दी जाती हैं? माइनस में। अब नेक्स्ट में आइए, अगर बेस की पावर एम फिर उसकी भी पावर एन, होल पावर एन है, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम आप फोर्थ पर आइए, अगर ए बी कोई भी आपका बेस लिख रहा है या कोई भी नंबर्स है, तो अगर उनकी होल पावर एम है तो आप इंडिविजुअली उन्हें मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई है इन दोनों नंबर का, तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ए अपॉन बी की पावर एम, मतलब होल पावर एम है, दो फ्रैक्शन नंबर लिखे हुए हैं इस तरीके से, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो पावर को इंडिविजुअल तोड़ देंगे, ए की पावर एम, बी की पावर एम। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा क्या होती है, वन। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, हमेशा उसकी पावर क्या होती है, वन, ठीक है। जीरो जब उसकी पावर होती है, तो अगर किसी नंबर की पावर जीरो तो आंसर हमेशा वन आता है। लॉज ऑफ सर्च, देखिए सर्च के लॉज क्या होते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर इस तरीके से लिख रहा है, अंदर ये ए है और उसकी इधर सर्च एन लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर वन अपॉन एन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने 3 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर वन अपॉन 3, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से, मतलब ये मल्टीपल का है तो मैं इसे अलग अलग तोड़ के लिख सकती हूँ, जैसे ये बताया था, ठीक है। सेम आपका इधर ये जो है, अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रहा है तो हम इसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, सेम इस वाली प्रॉपर्टी की तरह, ठीक है। तो इंडिसेस और सर्च की प्रॉपर्टी लगभग सेम है। यहाँ पर जब ये जो बाहर नंबर है ये भी एन है और ए की पावर एन है, अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो हमारा ए आंसर आता है। देखो इसको कैसे समझते हो, जैसे कि सपोज 2 की पावर 3 इधर है और 3 ही इधर है, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखते हो, 2 की पावर 3 और ये जो पावर है वो 1 अपॉन में आती है, 1 अपॉन 3, तो आपको पता है 2 3, ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 1 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया तो आंसर 2 आ गया, ठीक है। तो वो मैंने डायरेक्ट लिखा है कि अगर ये दोनों टर्म सेम है तो आंसर डायरेक्ट 2 आता है, तो ऐसा आपको लर्न रखना है, उसको करके नहीं देखना, ठीक है। ऐसे ही फिर ए की पावर एम और यहाँ सर्च आपका एन है, तो आप उसको लिख सकते हो ए की पावर एम बाई एन, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √2 की पावर 3 और यहाँ पर कितना है, सपोज 4 ले लेते हैं हम, तो ये आप लिख सकते हैं 2 3 की पावर 4, ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और ये बात समझ में, तो उसको करके नहीं देखा ना, ये आपको लॉज एक तरीके से याद रखने हैं, अगर ये याद होंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की होल पावर सी प्लस ए को हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है एक तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ आपकी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी लिख दिया मैंने, इसको ए प्लस बी, इतना आप समझ गए होंगे, ये वाली आइडेंटिटी लग गई। अभी देखो ये वाली कहाँ गई, ये वाली सेकंड वाली, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम, तो कैसे लिख जाते हैं, माइनस में। तो यहाँ भी पावर्स अलग अलग थी, बेस नंबर सेम था तो माइनस में लग गए और ये पावर बाहर थी एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली मैं सबको लिख दूंगी बी माइनस सी और इसकी होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स सी माइनस ए इसकी होल पावर सी प्लस ए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मैं थोड़ा आपको समझा के कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। एक्स की पावर ए माइनस बी
दूसरा क्या आएगा a प्लस बी। नेक्स्ट आपका x की पावर b माइनस सी, और फिर क्या है b प्लस सी। यहाँ x की पावर c माइनस ए, नेक्स्ट में है c प्लस ए, इस तरीके से। ठीक है, देखो a माइनस बी, a प्लस बी जानते होंगे आप लोग, x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही x बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई है x सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखिए, अब यहाँ पर बेस सबका सेम है x x x, तो पावर जो पावर्स अलग अलग है और मल्टीपल में है, तो ये ऐड हो जाता है, पहली वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए सब कट गया, ये सब आपस में क्या हो गया, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव, सी स्क्वायर नेगेटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर नेगेटिव, तो यहाँ आ गया x की पावर 0, मतलब है 1 आंसर। कितना आंसर आ गया इसका, 1। तो इतना सिंप्लीफाई, तो ये बहुत अच्छा है करने में, मतलब अगर आप करके देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा आता है, जैसे कि आपके सामने लिख के देगा √2 मतलब यहाँ पे सर्ट्स जो है 3 दिया है, अंदर 4 है, इस तरीके से 4 सर्ट्स, फिर अंदर 6 है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसमें अरेंज करवाता है वो, या तो ये पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या पूछता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, या फिर ये भी पूछता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, कैसे भी क्वेश्चन बन के आ जाता है ये। तो मैं आपको बस, मैंने कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन आगे कि किस तरीके से, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको अरेंज करना आता है, अगर आपको पता चल जाए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा, तो आप अरेंज आराम से कर पाओगे। ठीक, तो इसको देखो करने का तरीका क्या होता है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसका सर्ट्स हम 2 मानते हैं। ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, आप 2 3 4 का एलसीएम, अब इतने छोटे बच्चे तो होंगे नहीं आप, तो ये सबको 2 3 4 का एलसीएम लेना सबको आता होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 12, तो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 कितना आ गया भाई, 12 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12। अब देखिए कैसे लिखेंगे, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकती हूँ 4 की पावर 1/3, ऐसे बताया था ना मैं, सर्ट्स को ऐसे खोल के लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिख रही हूँ। ये 4 6, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर ऐसे करके ब्रैकेट लगाइए सबके सामने, ऐसे करके ब्रैकेट्स लगा लीजिए, अंदर जो भी टर्म है उनको लिख दो, 2 4 और यहाँ पर 6। ठीक है, अब इसका यहाँ पर जो भी पावर है, हमने एलसीएम कितना निकाला है 12, तो सबकी पावर 1/12 लिख दो। देखिए अभी समझाऊंगी आपको, सबकी पावर कितनी लिख दी 1/12। तो यहाँ कौन सा नंबर लिखें कि सॉल्व करने पर फिर से यही आ जाए, तो मैं 6 लिख दूंगी। कितना लिख दूंगी 6, क्योंकि 2 की पावर 6 को मैं जैसे ही सॉल्व करूंगी तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ मैं क्या नंबर लिखूं इसकी पावर में कि सॉल्व करने पे यही आ जाए, मतलब पावर, तो मैं कितना लिख देती हूँ 4 की पावर, क्योंकि 4/12 हो जाएगा, 4/12 काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही फिर मैं यहाँ कितना लिख सकती हूँ 3। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। इसको 2 की पावर 6 क्या होता है 64 की पावर 1/12, ये क्या होगा 4 की पावर 4 कितना होता है 256 1/12। ठीक है, 6 की पावर क्यूब कितना होता है 216 की पावर 1/12। तो आपने देखा कि सारे नंबर्स का जो आपने पावर है वो सेम बना लिया, 1/12 1/12 1/12, और पहले पावर्स डिफरेंट थी। तो आपका मेन टारगेट क्या रहा कि सारे नंबर्स की पावर हमने सेम बना ली, पावर सेम बना ली, तो जो नंबर जितना बड़ा है वही सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा है इसमें 256 की पावर 1/12, सबसे बड़ा नंबर। फिर उसके बाद मेरा नंबर है 216 की पावर 1/12, फिर इससे भी छोटा नंबर है 64 की पावर 1/12। मैंने 256 सॉल्व करके किसको लिखा था, इसको। तो ये मतलब अगर मान लो पेपर में पूछा जाए सब ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ये है इसमें, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू बीच वाली। ठीक है, 216 किसको सॉल्व करके लिखा था, इसको। तो ये 4 यहाँ 4 आएगा और इधर 6 आएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन लास्ट वाली क्या बची है, तो आपकी √2। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि इसको डिसेंडिंग मैनर में अरेंज करो, असेंडिंग में करो, लीस्ट वैल्यू बताओ, सबसे छोटी ये होगी, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, किस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। बस वो ये हमें तरीका आना चाहिए, रूट्स में वैल्यू को किस तरीके से निकालते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल 18 देन 2 की पावर x आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दे रखी है और 2 की पावर x आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें आप x निकालेंगे, तभी आप 2 की पावर जो भी रखोगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो जो आपको गिवन है इसमें से मैंने 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया। जब 3 की पावर x माइनस 1 जब कॉमन लिया तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा ओनली 3। क्या बचेगा, ओनली 3। यहाँ बचेगा मेरा -1 इक्वल 18। अब देखो बताती हूँ आपको कैसे बचता है ये। अगर मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करके यहीं पहुँच जानी चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 जब मैं करूँगी, देखो यहाँ करते हैं 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 एक तरीके से। तो यहाँ जब आगे आप लिखोगे तो 3 की पावर x माइनस 1 और +1, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गए तो आपने 3 की पावर x ही आ गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने तो 3 की पावर x आ गया ना। तो यही तो मैंने किया था, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो 3 की पावर x माइनस 1 जब कॉमन लिया तो पहले वाले टर्म में से ये बचा और दूसरे वाला टर्म तो बाहर ही चला गया पूरा, तो 1 बचा। ठीक है, ये 18 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 की पावर x माइनस 1 और ये कितना आ गया 2, तो 18। तो यहाँ से 3 की पावर x माइनस 1 तो ये आपका 18 डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरीके से 3 की पावर x माइनस 1 9 आ गया आपका। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर स्क्वायर, यहाँ पर 3 की पावर x माइनस 1। कंपेयर द पावर्स, पावर को कंपेयर करिए, तब आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1 जो है वो 2 के बराबर आ गया, क्योंकि बेस दोनों सेम हो गए 3 3। तो पावर्स को कंपेयर किया तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 3 निकल के आ गई। सबको समझ में आ गया होगा। हमको क्या निकालना था, 2 की पावर x निकालना था, तो 2 की पावर 3, तो मतलब आंसर कितना आ गया 8। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उधर क्या कह रहा है कि 2 की पावर x और 3 की पावर y इक्वल है 6 की पावर माइनस z के, और आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो देखिए इसको कैसे करोगे, तो ये तीनों जब टर्म आपको इक्वल दे रखे हैं तो आप लेट इसे कंसिडर करते हो किसी एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल के। 2 की पावर x इक्वल है 3 की पावर y इक्वल 6 की पावर माइनस z इक्वल है किसी k कांस्टेंट के। ठीक, तो हर बार इसको के मतलब इक्वल सॉल्व करके देखो। यहाँ से 2 की वैल्यू जब 2 की पावर x को जब के इक्वल लोगे तो आप इसे लिख सकते हो 2 इक्वल के की पावर 1/x। मतलब जब पावर जब दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर जाती है तो वो रेसिप्रोकल होके जाती है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। नहीं पता तो पता करो इस चीज़ को, अब जान गए होंगे। ठीक है, 3 की पावर y है तो इसको k ऐसे इक्वल, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा और ये भी, तीनों नंबर के इक्वल है। तो इसी तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ 3 के की पावर 1/y। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से मैं 6 की पावर माइनस z के, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 के की पावर -1/z। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं 6 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 3। कोई मना करेगा क्या मुझे लिखने से? नहीं, कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि 2 × 3 मुझे 6 ही मिलता है। ठीक है, अब देखिए 6 की जगह मैं क्या लिखूंगी, k -1/z। ठीक है, 2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, k 1/x इंटू 3 की जगह मैं क्या लिखूंगी, k 1/y। अब आप देखिए यहाँ आइडेंटिटी लग रही है। क्या आइडेंटिटी लग रही है कि बेस आपके दोनों सेम है। जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पावर्स ऐड हो गई। यहाँ पर क्या चल रहा है, k की पावर -1/z। अब देखिए यहाँ भी तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, कंपैरिजन हो जाएंगी। जब कंपेयर करोगे तो -1/z इक्वल होगा 1/x प्लस 1/y के। तो आपको तो इन तीनों का सम निकालना था, तो देन ये दोनों इधर है, इसको भी राइट साइड में लेके जाओ। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना आ गया, 0। ये क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दे रखा है 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल 27, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल 243, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करोगे, तो देखो सोचना पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चन में। जब 3 की पावर कुछ दे रखा है तो जो नंबर है उसे भी 3 की पावर में कन्वर्ट करो। यहाँ 3 की पावर कुछ है तो इसको भी 3 की पावर में कन्वर्ट करो, तभी आप x y निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि x और y आपको ऑप्शंस में गिवन होंगे, तो x और y को सेटिस्फाई करा के दिखाओ दोनों इक्वेशंस में, है ना भाई। x और y को उठाओगे आप, यहाँ भी सेटिस्फाइड कराओ, यहाँ भी सेटिस्फाइड कराओ। ये भी तरीका हो सकता है वैल्यू पुटिंग मेथड का। ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी वैल्यू पुट कर करके सेटिस्फाइड करा के देख सकते हो, इसमें भी करा के देख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट x और y की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। लेकिन तरीका क्या हुआ निकालने का, तो वो भी ईजी है। देखो 3 की पावर x माइनस वाई, इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर क्यूब। 3 की पावर क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, तब इसकी पावर्स को कंपेयर करोगे तो एक इक्वेशन मिल गई आपको x माइनस वाई इक्वल 3 मिल गई आपको, क्योंकि बेस दोनों सेम है। यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये 3 की पावर x प्लस वाई, यहाँ 243 है, 243 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 5
मुझे पावर 3 की में ही लिखना है, क्योंकि किसी और के में लिखा तो कोई फायदा नहीं होगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ भी बेस सेम हो गए तो पावर्स आपस में इक्वल होंगी, तो x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल आ गया। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, किसी भी मेथड कुछ आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, ऑप्शन में से लेके x और y के बीच डिफरेंस 3 आ जाना चाहिए, x और y को प्लस करने पे 5 आ जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी अपना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्या करेंगे, पूरा x और y निकाल के देखेंगे। तो हमें तो सिर्फ अप्रोच होनी चाहिए कि आंसर तक पहुंचना है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन भी देख लो, x माइनस वाई इक्वल 3 और x प्लस वाई इक्वल 5, ठीक है। तो आपने देखा दोनों कट रहे हैं, ऐड किया दोनों इक्वेशनों को, यहाँ से 2x इक्वल 8 मिल गया। तो आपने क्या देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आई 4, तो y आपको कितना मिल जाएगा, तो 4 माइनस वाई इक्वल 3, तो y इक्वल मिल गया आपको 1, y कितना मिल गया 1। तो ये भी सबको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके और बहुत जल्दी होते हैं, टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। इफ x इक्वल 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ पुट ही करके देख लेते हैं, क्या करते हैं पुट करके क्या होता है। तो आपको जो दे रखा है उसमें पुट करो, x की जगह क्या पुट करोगे 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और यहाँ पर जब -1, तो देखो -1 प्लस 1 कट गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। देखो इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख सकता, अरेंज का इन द सेंस क्या है मेरा, ये रूट 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर तो 5 ही आता है। इसी तरीके इनसे आगे पीछे लिख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में करके। तो यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 2 कर दिया। आप कभी भी देखो एक अप्रोच होनी चाहिए, रेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में हम छोड़ते ही नहीं है, आंसर कभी आता ही नहीं है, मतलब आपका डिनोमिनेटर में रूट में आंसर कभी नहीं आता, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो पॉजिटिव साइन है उसको नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -√2 और नीचे कितना आ जाएगा √3 माइनस √2। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ये आपकी ये इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लो कि ये अलग चीज़ है, ये आपका अलग था। तो ये आपका 1 प्लस √2 प्लस √3, ऊपर आपका यहाँ क्या बच रहा है √3 माइनस √2। देखो नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो इसके, तो ये 3 माइनस 2 डायरेक्ट सबको समझ में आ गया होगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया, तो इसको तो लिखने की नीड भी नहीं है। तो ये हो गया 1 प्लस √2 प्लस √3 और यहाँ से √3 माइनस का √2, ये दोनों कट गए, नेगेटिव √2 और पॉजिटिव √2। तो आंसर आपका फाइनल क्या आ गया 1 प्लस 2√3। तो यही आपके ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ये आपको 4 नंबर दे रखे हैं, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 एंड √11 माइनस √9। आपको इसमें से सबसे बड़ा नंबर बताना है, ठीक है। अब √7 √5 मान लो √10 तक की आपको वैल्यू भी याद हो, फिर आप उनको यहाँ ऐड करो, मतलब रख के देखो सबको, फिर सॉल्व करो, तो काफ़ी टाइम लगता है इनमें, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी। ये देखो क्या है, √7 माइनस √5, ठीक है। अगर मैं इसे रेशनलाइज करूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √7 माइनस √5, ये तो है ही, इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 प्लस √5 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा √7 प्लस √5, और इसको सॉल्व करो a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई। तो ये 7 माइनस 5 आ जाएगा और नीचे ये इधर आ गया √7 प्लस √5, तो ये आपका आ गया 2/√7 प्लस √5। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जैसे 7 और 5 नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का, 5 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 का, 9 7 के बीच में डिफरेंस 2, 11 एंड 9 के बीच में भी डिफरेंस 2, ठीक है। तो सब को मैं ऐसे ही सेम लिख सकती हूँ, अब मैं करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है, तो सब जस्ट सेम ऐसे आ जाएंगे, जैसे इन दोनों का डिफरेंस 2 और ये नेगेटिव साइन तो नीचे प्लस साइन, सब ऐसे ही आ जाएंगे। करके देखोगे इसी प्रोसीजर से यही आ जाएगा डायरेक्ट, तो √5 प्लस √3, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला नंबर का निकालो, √9 माइनस √7, उसका क्या आ जाएगा 2 √9 प्लस √7, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट नंबर का निकालो, √11 माइनस √9, तो इसका क्या आएगा 2 √11 प्लस √9। सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मुझे नेगेटिव में तो पता नहीं था कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा, लेकिन एक बात बताओ, अगर
जनरली आपको दे रखा हो कि 9 नंबर दे रखा हो, 4 दे रखा हो, आपको पता है 4 बड़ा है 9 से, ठीक है। अगर मैं इस पर स्क्वायर रूट, इस पर भी स्क्वायर रूट, तो अब भी तो 3 आएगा इसका, और इसका कितना आएगा 2। तो अभी भी कौन सा बड़ा है, 3 और 2 इक्वल थोड़ी ना होंगे, 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो अभी भी 3 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। तो हमें पता है रूट वाली वैल्यू बड़ी होती है जो छोटी वैल्यू से, ठीक है। जैसे जो बड़ी वैल्यू है रूट में वो बड़ी होगी छोटी वैल्यू से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, मैं अगर तुम लोगों के सामने लिखूं कि √11 + √9 बड़ा होगा, ये 2 बड़े नंबर हैं, इसमें सबसे बड़े यही है 11 और 9, फिर क्या आएगा 9 और 7, फिर क्या आएगा 7 और 5, फिर क्या आएगा 5 और 3। तो मैं लिखूंगी उसके बाद कि √9 + √7 सबसे बड़े होंगे, फिर कौन सा आएगा √7 + √5, फिर किसका नंबर आएगा √5 + √3। अब देखो, अब इन सब नंबरों के ये जो सब नंबर आपको दे रखे हैं, इन सब नंबरों को मतलब मुझे 2 से क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम इन नंबरों को लिख देंगे √11 √9 ग्रेटर देन 2 √9। अब ये साइन चेंज होगा, ये साइन क्या होगा, चेंज। देखिए क्या साइन आएगा, अभी मैं बताऊंगी। 2/√7 + √5, तो यहाँ पर 2/√5 + √3। एक बात समझिए, मैं 2 में हर नंबर का डिवाइड कर रही हूँ, ये जो भी नंबर दे रखे हैं 2 में डिवाइड कर रही हूँ सब नंबर से। देखो, जब मुझे पता है कि 5 बड़ा है 4 से, पता है ना ये चीज़, अगर मैं 1/5 कर दूँ, यहाँ 1/4 कर दूँ, तो ये बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, अपॉन में डिवाइड करने से। तो सेम यहाँ पर होगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, वो सबसे छोटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे 2√5, ये किसको सॉल्व करने पर आया था, देखो किसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर आया था, √5 - √3 को। तो यही सबसे बड़ा है इसमें, तो ये √5 - √3 को मैं ऐसा आ गया था सॉल्व करने पर, तो ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा है। तो यही क्या हो गया आंसर। तो इस प्रोसेस से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ये समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे इस तरीके के क्वेश्चनों की। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो आप समझ रहे होंगे, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज। देखिए कैसे करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए जो नेगेटिव साइन होता है पॉजिटिव से करते हैं, ऊपर नीचे नेगेटिव फिर पॉजिटिव से, नेगेटिव ही है, ठीक है। तो करिए इसमें √100 + √99, नीचे कितना हो जाएगा √100 - √99, ये तो गिवन है। एक आ जाएगा √100 + √99, ठीक है। अब उसके बाद माइनस इसका रेसिप्रो √99 + √98, ब्रैकेट बंद करिए क्योंकि माइनस का साइन है। तो यहाँ √99 - √98, और दूसरे ब्रैकेट में √99 + √98, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस है, इसमें क्या है प्लस। यहाँ पर इसको फिर से रेशनलाइज करिए, माइनस का साइन है √3 + √2, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 - √2, दूसरे ब्रैकेट में √3 + √2, ठीक है। यहाँ पर प्लस, ये क्या हो जाएगा √2 + √1, और ये हो जाएगा √2 - √1, और ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा √2 + √1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व कर लिया। देखिए अब आगे सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, ये तो सेम रहेगा ऊपर वाला √100 + √99। एक बात बताओ, मैं आपको एक स्टेप कम कर देती हूँ, √100 - √99, √100 + √99, a + b a - b, तो a² - b²। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 100 - 99, तो कितना आएगा 1, समझ रहे हो। √100 का स्क्वायर 100 और √99 का स्क्वायर 99, तो ये 1 आ जाएगा सॉल्व करने पर। सेम ये √99 का a - b a + b, √99 का स्क्वायर 99, √98 का स्क्वायर 98, तो 99 - 98, 99 - 98 कितना आएगा 1। तो मैं इसके नीचे वाली डिजिट को सॉल्व नहीं कर रही, 1 लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद माइनस का ये अंदर इफेक्ट जाएगा, तो ये √99 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का √98 हो जाएगा, ठीक है। 1 नीचे लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है 1 नीचे लिखने का, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। प्लस इस तरीके से कहाँ तक जाना है हमको, माइनस, ये माइनस का इफेक्ट जाएगा √3, माइनस कितना हो जाएगा ये √2, और नीचे यहाँ भी 1 आ जाएगा 3 - 2। उसके बाद ये कितना आएगा देखिए √2
प्लस √1। आगे बात सबको समझ में? ठीक है। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों टर्म में सेकेंड टर्म, पहली टर्म की सेकेंड टर्म कट रही है। तो इस तरीके से ये टर्म आपस में कटती चली जाएंगी। ठीक है, ये टर्म, ये अब देखो -2 +2। ठीक है, अब लास्ट नंबर क्या बचा? ये बचा है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया? √100 को क्या लिख सकते हो? 10, और लास्ट में √1 को क्या लिख सकते हो? 1। बाकी सब कट गए। ठीक है, पहले 2 टर्म का सेकंड नंबर, लास्ट जो 2 टर्म थी उसमें पहला नंबर कट जाएगा। इस तरीके से कटते चले आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ गया? 11। ठीक, तो आपको मैं समझती हूँ सर्ट्स एंड इंडिसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, और जो भी आपको ये चैनल्स अच्छे से इस पर डाले गए सभी वीडियो समझ में आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू।